लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जब उन्होंने देखा कि पैगंबर बस्ती छोड़कर चले गए और अजाब के आसार नजर आने लगे तो पूरी कौम जमा हुई। इससे पहले कि तीसरा दिन आता पूरी कौम जमा हुई। वो रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया, रुजू किया और उन्होंने कहा कि मौला अब हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात मानने के लिए तैयार है। उन्होंने जो कहा हम उस पर ईमान लाते हैं, लेकिन मौला अजाब नाजिल न फरमा। और फिर वो अजाब टल गया। एक बात तो ये हुई कि वो अल्लाह की तरफ रुजू हुए। जिस अजाब की पेशिन गोई कर दी गई थी उसको सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू होने के बाद टाल दिया गया और उसको दूर कर दिया गया। लेकिन अब कौम ने सोचा कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है, उनकी पैरवी करना है, उनकी इत्तेबा करना है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम तो जा चुके थे बस्ती छोड़कर। अब ये बस्ती छोड़कर गए तो साथ में इनके बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे। और फिर अल्लाह ने ये उनसे उनका इम्तिहान लिया कि एक बच्चे को दरिया पार कराने जा रहे थे तो बच्चा डूब गया, दूसरे को जानवर उठाकर ले गया। इसी तरीके से आपकी बीवी भी आपसे खो गई। ये सारे हालात हुए। एक कश्ती जा रही थी, कश्ती वाले नजर आए तो यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपनी कश्ती में बिठा लिया। जब कश्ती में बिठाया तो कश्ती जब बीच दरिया में पहुंची वह हिचकोले खाने लगी। उसके अंदर जो है वो दरिया में गोया के तूफान सा आ गया और कश्ती हिचकोले खाने लगी। तो उस वक्त मल्लाह ने कहा कि इस कश्ती के अंदर ऐसा लगता है कि शायद कोई अपने आका का भागा हुआ गुलाम है जो आका की इजाजत के बगैर भाग रहा है, क्योंकि मेरी कश्ती उसी वक्त तो डोलती है जब कोई गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर भागता है। वो फौरी तौर पर जो है वो दरिया में कूद जाए और कश्ती से बाहर निकल जाए, वरना मैं उसे निकाल दूंगा। अब वहां सब सोचते थे कि मैं तो गुलाम नहीं, मैं तो गुलाम नहीं। बहरहाल फिर ये तय हुआ कि एक काम करते हैं कि कुरान अंदाजी की जाए कि कौन है वो जिसकी वजह से कश्ती हिचकोले खा रही है। उन लोगों ने कुरा डाला। पहली मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, दूसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, तीसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। अंदाजा करें वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में नमाजें ही छोड़ दी है, अल्लाह के घर में नहीं आते, जो हराम खाते हैं, जिन लोगों का हाल ये है कि गालियां उनकी जबानों पर है, जो जी में आता है करते हैं। अंदाजा करें अल्लाह का पैगंबर मासूम नबी जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा दी, सिर्फ एक बात हुई कि बस्ती छोड़ने के लिए अल्लाह से इजाजत नहीं ली तो अल्लाह ताला ने किस इम्तिहान में उनको मुब्तला फरमाया। सिर्फ एक बात की इजाजत नहीं ली अल्लाह से। आखिर हम तो सारे काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ करते हैं, फिर कहते हैं कि हम किस मुसीबत में, किस इम्तिहान में, किन मामलात में गिरफ्तार है। मासूमों के लिए जब ये गैरत है तो हम मुजरिमों के लिए अल्लाह की गैरत का आलम क्या होगा। ये जो कुछ मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, मुश्किलें हैं, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो सब तुम्हारे किए करतूत का जो है वो सिला है और तुम्हारे हाथों की कमाई है। तुम जो करते हो उसी के सिले में तुम्हें मुसीबत आती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को, मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता मगर उसके गुनाह की वजह से। अगर किसी मुसलमान को कांटा भी चुभता है, मुसलमान को उसकी जिंदगी में कभी कांटा भी ना चुभे अगर वो गुनाह करना छोड़ दे। आप अंदाजा करें कि मुसलमान को कांटा भी ना चुभे अगर वो गुनाह करना छोड़ दे, इसका मतलब यह है कि हमसे कुछ ना कुछ खता, कुछ ना कुछ गुनाह, कुछ ना कुछ गलतियां होती है, इसीलिए हमारे पैर में कांटा चुभता है। हमारे अस्लाफ का हाल ये था, अगर उनके चिराग की बत्ती हवा से गुल हो जाती, चिराग बुझ जाता, वो फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, मौला ये जो चिराग बुझा है ना हवा से, जरूर ये चिराग मेरे किसी गुनाह के सबब से बुझा होगा, मेरे गुनाह की वजह से ये चिराग पर जो है वो बला आई होगी, मुसीबत आई। ये तसव्वुर था, ये हालात थे। और आजकल हमारी फिक्र ये हो गई है कि भाई मुझ पर मुसीबत आई है, वो किसी ने कुछ कर दिया है, मुझ पर तकलीफ आई है तो किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये तसव्वुर इतना लोगों के अंदर पैदा हो गया। मैं कहता किसी ने कुछ नहीं किया, हम ही ने कुछ किया है। और हमने क्या किया तो कुरान कहता है कि तुम्हारे गुनाह तुम्हारी मुसीबत का सबब बनते हैं।
तुम्हारे गुनाह तुम्हारे लिए बलाओं का सबब बनते हैं। तो अगर मुसलमान गलतियां कोताहियां छोड़े, इंशाअल्लाह उसका पैर कांटे से भी महफूज रहेगा। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 मरतबा कोरा डाला गया, 3 मरतबा कोरा अंदाजी की गई और तीनों मरतबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं ही अपने रब का भागा हुआ गुलाम हूँ, मैं ही अपने आका का भागा हुआ गुलाम हूँ। और फिर उन्होंने जब वो दरिया के अंदर छलांग लगा दी। दरिया में छलांग लगाना था कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब दरिया में पहुंचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया मछली को कि इनको अपने पेट में निगल ले। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट में निगल लिया। हालांकि चूंकि नबी थे, एहतराम नबूवत भी अल्लाह ने दरिया के जानवरों को सिखाया और फरमाया कि जो मछली ने यूनुस को अपने पेट में रखा है, अब कोई दरिया का जानवर इसके बराबर न तैरा करे, क्योंकि इसके अंदर नबी मौजूद है। और जो नर मछलियां थी उनको हुक्म था कि इस मछली के करीब न जाएं, इसलिए कि इसके अंदर अल्लाह का नबी मौजूद है। और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। और मछली के पेट में रहने की वजह से हड्डियां, जिस्म सब कमजोर हो गया। उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मछली के पेट से अब इस मुसीबत से निजात कैसे मिल सकती है। तो फिर वही बात दिल में आई, अल्लाह की तरफ रुजू करो। इसलिए कि रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटना, रुजू करना, ये हर मुश्किल का हल है, ये हर मुसीबत का हल है, ये हर तकलीफ का हल है। और फिर ऐसे ही हुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की तरफ रुजू करके कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात अता फरमाई। तो मुसीबतों का हल अंबियाए किराम की जिंदगी हमें बता रही है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की तरफ पलटना है। और मुस्लिम उम्मा को इस वक्त बेपनाह जरूरत है अल्लाह की तरफ रुजू करने की। आइए देखिए हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम किस मुसीबतों के साथ गुजरे हैं। और उन्होंने एक ख्वाब देखा था, एक ख्वाब अपनी जिंदगी में देखा था बचपने में, जिसका जिक्र कुरान ने कहा है। और कि मुझे 11 तारे और एक चांद और एक सूरज ये सब मिलकर सजदा करते हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने वालिद से बयान किया। बड़ी तफसील है सूरह यूसुफ में, उसको अहसनुल क़सस कहा है कुरान ने, सबसे खूबसूरत वाक़या कहा है और बड़ा हसीन वाक़या है, दिलों को बदलने वाला वाक़या है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान किया तो आपने कहा कि बेटा अपने भाइयों से ना कहना कि कहीं मुझे डर लगता है कि तुम उनका शिकार ना हो जाओ। और फिर ऐसा ही हुआ कि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम शिकार हो गए। और शिकार होने के बाद फिर भाइयों ने आपको कुएं में डाला, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला। जब कुएं से किसी ने निकाल लिया, आने वाले काफिले ने निकाला, उनको पता चला कि काफिले वालों ने इनको निकाल लिया, तो कहा यह तो चोर है, ये चोरी करके आया और हमारा भागा हुआ गुलाम है। मारा भी, पीटा भी। और मारने पीटने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खोटे सिक्कों के वज़ बेचा। चंद खोटे सिक्के, कुरान उसको दराहिमा मादूदा कहता है। चंद खोटे सिक्कों के वज़ उनको फरोख्त कर दिया। अब आप गौर करें इसमें हमारे लिए इबरत क्या है। जब खोटे सिक्कों के वज़ हजरत यूसुफ बिके और बेचे गए, फिर उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, तवज्जो करें, अल्लाह की गैरत और फिर बंदे का रुजू, ये दोनों चीजें मैं साथ साथ आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि हमसे गलतियां भी हो रही है। वो लोग तो मासूम थे और हमारे साथ गैरत कितनी होगी हम तो इसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। जब महबूबों के साथ, मासूमों के साथ, बेगुनाह लोगों के साथ गैरत का ये आलम है, हम तो मुजरिम है, गुनहगार है, गैरत का क्या आलम होगा, हमें तो इसका अंदाजा ही नहीं है। हम तो अपनी दुनिया के अंदर मस्त है और हमें इसका एहसास ही नहीं है कि कुदरत हमारे बारे में क्या खुफिया तदबीर कर रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खोटे सिक्कों में सगे भाइयों ने बेचा। एक बात यहाँ पर पहले वाजे करना चाहता हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कोई दुनियादार नहीं थे, कोई गुनहगार नहीं थे, कोई मुजरिम नहीं थे, कोई बुरे नहीं थे। वो भी नबी की औलाद थे, नबी की तरबियत में थे, पैगंबर की औलाद थे।
वो बुरे लोग नहीं थे, लेकिन कुदरत की शान है, जिसके लिए चाहे मोहब्बत डाल दे, जिसके लिए चाहे दुश्मनी डाल दे। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे दिल मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है, जैसा कि अल्लाह की शान है। इसलिए कि उंगलियां अल्लाह की हमारी तरह नहीं है, अल्लाह की शान के मुताबिक। और मैं जिधर चाहता हूँ मोहब्बत की तरफ फेर देता हूँ, जिधर चाहता हूँ नफरत की तरफ फेर देता हूँ। ये मोहब्बतें और नफरतें मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई नबी की औलाद है, नबी के बेटे, पैगंबर की औलाद है, आले नबी है। कुरान ने उनको आले नबी फरमाया है। तो उन लोगों ने मगर डाल दिया, कुएं में डाला, मारा, पीटा, इल्जाम भी लगाया, खोटे सिक्कों में बेच भी दिया। अब इधर बेच दिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते में ख्याल आया, ये मुसीबत आई क्यों? ये मुसीबत आई क्यों कि नबी का बेटा गुलाम बना दिया गया। यूसुफ सिद्दीक अल्लाह का पैगंबर, वो भी पैगंबर है, वो भी नबी है, और यूसुफ सिद्दीक उनका लक़ब है। बहुत खूबसूरत थे। हदीस पाक में आता है कि जब वो चलते थे तो गलियां रोशन हो जाती थी उनके चेहरे की रोशनी से, इतने हुस्न वाले थे। भूखा उनका चेहरा देख लेता था तो भूखे की भूख मिट जाती थी और प्यासे की प्यास मिट जाती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते में ख्याल आया, ये मुसीबत क्यों आई? इसलिए कि हम पर मुसीबत आती है तो हम कहते हैं पता नहीं हमसे क्या गुनाह हुआ। सारे गुनाह करके भी आदमी कहता है कि मुझसे पता नहीं क्या गुनाह हुआ। हालांकि ये तो मासूम सोच रहा है कि मैंने क्या किया, मुझसे हुआ क्या है जो मुसीबत आई। इसलिए कि बगैर किसी लग्जिश के, बगैर किसी जुर्म के, अल्लाह को नाराज किए बगैर इंसान पर मुसीबत आ नहीं सकती। ये तो हमारे लिए कह रहा हूं, लेकिन नबी के लिए मैं ऐसे अल्फाज नहीं कह सकते। उन्होंने सोचा मुझसे क्या हुआ, मैंने कौन सी ऐसी अल्लाह की नापसंदीदा बात कर दी जिससे मुसीबत आई। तो ख्याल आया कि मैं ये सोच रहा था, एक दिन आईने में अपने आप को देख के एक दिन मैं ये सोच रहा था, मैं कितना खूबसूरत हूं, मैं कितना हसीन हूं। अगर मैं गुलाम होता, अगर मैं गुलाम होता और लोग मुझे खरीदने आते तो दुनिया की दौलत खत्म हो जाती, कोई मुझे खरीद नहीं पाता। मैं इतना कीमती हूं, मैं इतना कीमती हूं, कोई मुझे खरीद नहीं पाता, इतना कीमती हूं। फौरन ख्याल आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फौरन उन्होंने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, तौबा की, अल्लाह से माफी तलब की, और फिर आप पहुंचे मिस्र में। अब मिस्र में पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मुल्क शाम में बेचा गया, वो कितने में? चंद खोटे सिक्कों के एवज। और जब मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली, मिस्र का पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन बोली नहीं पूरी हुई। आखिरकार मिस्र के बादशाह ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच रहा था, मालिक इब्ने ज़ारान, उससे कहा कि मालिक, पूरा खजाना तो मैंने अपनी शाही खजाने से लाकर पेश कर दिया है, लेकिन इसकी बोली लग रही है अभी ये मुकम्मल नहीं होती। एक काम कर कि ये पूरी दौलत तू ले ले और यूसुफ को मुझे हदिया कर दे, हिबा कर दे, तोहफतन दे दे, पूरा शाही खजाना लेकर। तो जब वो पूरा शाही खजाना मालिक बिन ज़ारान ने लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कान में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, देखा यूसुफ, जब तुमने अपनी बोली लगाई थी, जब तुमने खुद अपनी बोली लगाई थी तो कुदरत ने तुम्हें खोटे सिक्कों के एवज बिचवा दिया, और जब कुदरत ने तुम्हारी बोली लगवाई है तो शाही खजाना भी कम पड़ा। ये अल्लाह तबारक व तआला की शाने हैं। तो मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुसीबत में गए कहाँ कि अल्लाह की तरफ उन्होंने रुजू फरमाया। और आप इसी तरह एक ना खत्म होने वाला तसलसल का, कुरानी आयात का, कुरानी कसस का, अहदीस का एक सिलसिला है कि जब भी मुस्लिम उम्मा पर, अल्लाह के बरगजीदा बंदों पर, नेक बंदों पर जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई, कोई मुसीबत आई, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया। रुजू इल्लाह, हर मुश्किल का हल, हर तकलीफ का हल, हर बला का हल, हर मुसीबत का हल। आइए, अगर माशी तंगी का हम शिकार हैं तो भी अल्लाह की तरफ रुजू करना अव्वलीन जिम्मेदारी है। अगर हम बीमारियों का शिकार है तो भी अल्लाह की तरफ रुजू करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसी तरीके से और भी किसी तकलीफ का हम शिकार है तो भी अल्लाह की तरफ रुजू करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसलिए कि जो बंदा खुदा की तरफ रुजू हो जाता है
वो बंदा कभी रुस्वा नहीं होता। अल्लाह की तरफ रुजू होना हर मसले का हल है। कमेंट शेयर जरूर करिए।